अयोध्या के रहने वाले गैंगस्टर विनोद उपाध्याय ने जुर्म का कारोबार चलाने के लिए पूर्वांचल को चुना था। गोरखपुर का मोस्ट वांटेड विनोद उपाध्याय यूपी पुलिस और एसटीएफ लंबे वक्त से जिस विनोद उपाध्याय के पीछे पड़ी हुई थी, उसके ऊपर इनाम को पहले 50,000 फिर बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया था। लंबे वक्त से वो यूपी पुलिस और एसटीएफ को चकमा दे रहा था। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद यूपी से माफियाओं का सफाया शुरू हुआ। उन पर बुलडोजर एक्शन और इनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ। विनोद उपाध्याय गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं में शामिल था। उसकी करोड़ों की अवैध संपत्तियों पर तो योगी का बुलडोजर चल ही रहा था, लेकिन विनोद उपाध्याय अपने गैंग के साथ लगातार ठिकाने बदल रहा था। आखिरकार गुरुवार की सुबह उसका इनकाउंटर हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इलाके गोरखपुर में खौफ का दूसरा नाम बनकर उभरे विनोद उपाध्याय के खात्मे की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले उसकी कहानी की शुरुआत में आपको लिए चलते हैं वो पूर्वांचल जो बड़े बड़े माफियाओं का गढ़ था। यूपी का कुख्यात माफिया जिसने तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी, वो श्री प्रकाश शुक्ला विनोद उपाध्याय का गुरु था। उसने श्री प्रकाश शुक्ला को देखकर ही जुर्म की दुनिया में आने का मंसूबा पाला था। आखिरकार विनोद उपाध्याय का अंत भी अपने गुरु जैसा ही हुआ, यानी इनकाउंटर। विनोद उपाध्याय के जुर्म की दुनिया में आने की वजह आपको हैरान कर देगी। महज एक थप्पड़ ने विनोद उपाध्याय को गैंगस्टर बना दिया। दरअसल साल 2004 में जेल में बंद जीत नारायण मिश्रा नाम के एक अपराधी से विनोद उपाध्याय की कहासुनी हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि जीत नारायण ने विनोद उपाध्याय को थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ की गूंज विनोद उपाध्याय के दिमाग में गूंजती रही। उसने जीत नारायण से बदला लेने की कसम खा ली थी। अगले साल यानी 2005 में जब जीत नारायण जेल से बाहर आया तो विनोद उपाध्याय ने संत कबीर नगर के बखीरा के इलाके में उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जुर्म की दुनिया में विनोद ऐसा दाखिल हुआ कि यूपी के मोस्ट वांटेड माफियाओं में शुमार हो गया। गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर और आसपास के इलाकों में उसके गैंग की तूती बोलने लगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं में विनोद उपाध्याय का नाम शामिल था। उसके ऊपर मुकदमे दर मुकदमे दर्ज होते रहे। लगभग 3 दर्जन मुकदमे और 1 लाख का इनामी बदमाश। पूर्वांचल में अतीक अहमद जैसे उदाहरण उसके सामने थे। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया ने सियासत में आकर माननीय का दर्जा पा लिया था। ये था पूर्वांचल में जुर्म और सियासत का सुपरहिट कॉकटेल। विनोद ने भी यही रास्ता अपनाया। विनोद जानता था कि सियासत ही उसके काले कारनामों पर सुरक्षा का पर्दा डाल सकती है। उसने मायावती की पार्टी बसपा ज्वाइन कर ली। विनोद को पहले बसपा ने गोरखपुर का प्रभारी बनाया, फिर वहां से चुनाव भी लड़वाया, लेकिन गोरखपुर की जनता ने माफिया विनोद उपाध्याय को नकार दिया और वो चुनाव हार गया। इस तरह विनोद उपाध्याय का सियासी मंसूबा तो अधूरा रह गया। वो अपने गैंग के साथ उगाही के धंधे में लग गया। शार्प शूटर के तौर पर मशहूर विनोद उपाध्याय ने करोड़ों की अवैध संपत्ति जमा कर ली थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही विनोद उपाध्याय के बुरे दिन शुरू हो गए। पिछले 1 साल में यूपी पुलिस और एसटीएफ विनोद की तलाशी में लगातार छापेमारी कर रही थी। उसकी करोड़ों की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा था। करोड़ों की बेशकीमती जमीनें उसके कब्जे से मुक्त कराई गई थी, लेकिन माफिया लगातार पुलिस और एसटीएफ को चकमा देकर बचने में कामयाब हो जा रहा था। आखिरकार गुरुवार सुबह लगभग 5:30 बजे एसटीएफ के डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह की अगुवाई में विनोद उपाध्याय को सुल्तानपुर के हनुमानगंज बाईपास के पास घेर लिया गया। गैंगस्टर ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन एसटीएफ ने यूपी से एक और माफिया को निपटा दिया। इस तरह यूपी से माफियाओं का निपटारा जारी है। विनोद उपाध्याय ने माफिया श्री प्रकाश शुक्ला को देखकर जुर्म की दुनिया में
कदम रखने का इरादा तो कर लिया था, लेकिन उसने शायद श्री प्रकाश शुक्ला के अंत को भुला दिया। गाजियाबाद में ही एसटीएफ ने श्री प्रकाश का एनकाउंटर किया था। अब सुल्तानपुर में उसी एसटीएफ ने विनोद उपाध्याय का भी काम तमाम कर दिया। पूर्वांचल का एक और माफिया अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। तो ये तो थी विनोद उपाध्याय के काले कारनामों की कहानी। ये माफिया सीरीज आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और कौन से माफिया पर आप अगली सीरीज का एपिसोड देखना चाहते हैं, आप हमें ये बताना भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।